नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पेड 2025 में कितने अटैम्प्ट करें, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, कैसे अपना स्कोर बढ़ाएं और पिछले वर्षों में हमने कैसे 99 परसेंटाइल लाया। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखो। क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग पहली बार यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर दे रहे हैं, उनको तो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, सारे टिप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ठीक है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, कितने करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो, हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, कि स्कोर 100% बढ़ाने का तरीका जो है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिल्कुल कामयाब तरीका है और हम आपको बताएंगे मेरे कैसे आए 99 परसेंटाइल। परसेंटाइल में और नंबर में अंतर होता है, भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग अंत तक क्लास को ज़रूर देखना क्योंकि क्लास महत्वपूर्ण है। बच्चों का हमेशा डाउट रहता है कि उनका स्कोर कार्ड क्यों नहीं बढ़ रहा है, उनका स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है तो क्या करें। ठीक है, रिवीजन कितना करें, प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं, ये सब बच्चों के डाउट होते हैं। तो इन सभी डाउट को हम लेकर इस वीडियो में आए हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे सारे डाउट। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, और जो स्टेप मैं बताऊंगा आप लोग उनको फॉलो करने की कोशिश करना क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम जो है आपका 6 और 7 सितंबर को है, तो लगभग 10 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम आपको प्लानिंग बताएंगे कि आपका स्कोर 90 परसेंटाइल हो जाए। ठीक है, कितना हो जाए, 90 परसेंटाइल। देखो 90 परसेंटाइल और 90 नंबर में अंतर होता है। ठीक है, ये सब हम आपको डिटेल से बताएंगे। अब हम सबसे पहले आपको बता देते हैं स्कोर कार्ड कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले पॉइंट में आपको बताएंगे स्कोर कार्ड नहीं बढ़ रहा है तो क्या करें। देखो स्कोर कार्ड बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले उन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए जिन टॉपिक में आपकी पकड़ मजबूत है, क्योंकि यदि उन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप देखते ही कर लोगे और पूरे नंबर पकड़ लोगे। ठीक है, पूरे नंबर आप पा जाओगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट यही है कि जो टॉपिक आपका ज़्यादा मजबूत हो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। दूसरी बात, ज़्यादा क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करो क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, इससे आपके नंबर कट जाएंगे। निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, कितनी है, 1/4। यदि आप लोग 4 गलत सवाल करते हो तो आपका एक सही सवाल के नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो इन इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आपको थोड़ा अपनी स्पीड पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन कर पाओ। क्योंकि बच्चे करते क्या हैं, उनको क्वेश्चन तो आ रहे होते हैं लेकिन उनकी स्पीड स्लो होती है, जिससे वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और उनका स्कोर जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि जब सारे क्वेश्चन करोगे नहीं, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन रह जाते हैं ना, तो इससे आपका स्कोर कार्ड नहीं बढ़ पाता है। तो इन 2 चीज़ों को आप ध्यान से फॉलो करना। ठीक है, आपका स्कोर कार्ड ज़रूर बढ़ेगा। आगे हम नेगेटिव मार्किंग और स्कोर बढ़ाने का तरीका थोड़ा विस्तार से बताने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखना। देखो, पेपर जो होगा आपकी ओमार शीट पर होगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। कितना क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, एक सही होता है, उनमें से एक करना होता है। ठीक है, तो कभी-कभी होता क्या है हम लोगों के साथ, हम लोगों को कोई 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में 2 में कन्फ्यूज़न होती है कि ये 2 तो नहीं है लेकिन इन 2 में से कोई एक है। ठीक है, तो उसको थोड़ा विस्तार से देख लीजिए। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए जैसे 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपको 2 आ रहे होते हैं। कितने आ रहे होते हैं? 2, मतलब कि आपको पता होता है कि 2 करेक्ट हैं। कितने करेक्ट हैं? 2 और 2 गलत हैं। तो आप 2 तो हटा देते हो, है ना? 2 तो हटा दिए, अब बचे आपके 2। तो इन 2 क्वेश्चन को आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मान लो जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया,
उसमें से चारों ऑप्शन में से आपको 2 तो पहले से आपने हटा दिए, 2 में कन्फ्यूजन है, तो इनको करें कि ना करें, नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को आपको करना चाहिए, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन को आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें 50-50 चांस होता है। कितना होता है? 50-50 चांस होता है। मान लो यदि आपने 4 क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन किए? 4 क्वेश्चन, ऐसे ही 50-50 में कितने किए? 4 क्वेश्चन किए आपने 4, और 4 में आपके 2 सही हो गए। कितने सही हो गए? 2। तो आपको नंबर कितने मिले? 2। नंबर कट्टा कितना? आधा। तो फ़ायदा कितने नंबर का हुआ? 1.5 नंबर का। यदि आप उन चारों को छोड़ते तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन 50-50 में आपने 4 क्वेश्चन के चारों कर दिए, जो आपको 50-50 लग रहे थे कि आपको केवल इन 2 ऑप्शन में डाउट है और इन 2 में से एक कोई सही है, तो आपने उनमें से लगा दिया, और उन 4 क्वेश्चन में आपके 2 सही हो गए, तो आपको मिल गया नंबर 2। लेकिन 2 जो गलत हुए हैं, उनकी और तो 1/4 कट जाएगा ना, तो आधा नंबर जाएगा कट, तो फिर भी आपको 1.5 नंबर का फ़ायदा हुआ कि नहीं फ़ायदा हुआ? तो 50-50 में आपको करना चाहिए, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जिसमें आप लोगों को केवल 3 ऑप्शन में डाउट होता है कि इन तीनों में से एक है, और एक को आप लोग एलिमिनेट कर देते हो। कितने? उसमें आपको एक एलिमिनेट कर देते हो, मतलब एक को हटा देते हो, और 3 को लगता है 3 में से कोई एक सही है। तो ऐसे में आपको करना क्या होता है, बच्चों के मन में आता है कि ये सवाल करें कि ना करें, क्योंकि 3 में एक सही होने का चांस कितना रहेगा? देखो, 75% तो चला जाता है, 25% चांस रह जाता है, ठीक है? तो यदि आपने 4 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन, और यदि आपके 4 में 50-50 में 3 सही हो गए, 3 गलत हो गए, 1 सही हो गया। कितने? 3 गलत हो गए और 1 सही हो गया, क्योंकि 50-50 था ना, 50 नहीं, 75%, 1/3 था ना, तो आपको नंबर कितने मिले? 1, 1 नंबर मिला। आपके 3 गलत हुए, कटे कितने जाएँगे? 0.75, कितने कटेंगे? 0.75। फ़ायदा कितने का हुआ? 0.25 का। कितने का हुआ? 0.25 का। तो फ़ायदा हुआ कि नहीं फ़ायदा हुआ? तो यदि आपको 3 क्वेश्चन में एलिमिनेट करना होता है, तो वो भी करना चाहिए। आपने 4 की, 3 गलत की, 1 सही किया, फिर भी आपको 0.25 नंबर मिल गया, ठीक है? तो रिज़ल्ट पॉज़िटिव रहा। अब जब ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बच्चों को कुछ नहीं आता है, चारों के चारों में नील होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन हैं और चारों में उनको कुछ नहीं पता, उनको पढ़ा ही नहीं लग रहा कि क्या करें? क्योंकि चारों ऑप्शन उनको नए लग रहे हैं, दिखने में लग रहे हैं कि नए क्वेश्चन हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। तो ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हम आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चनों को आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका जो है नंबर का मार्किंग परसेंटेज जो है 0 होता है, क्योंकि यदि आपने 4 क्वेश्चन किए और चारों गलत हो गए, तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 1 नंबर आपका अपने पॉज़िटिव में से चला जाएगा। तो ऐसे में जब आपको कुछ नहीं पता हो, 4 में चारों के बारे में कोई भी जानकारी ना हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करने कौन-कौन चाहिए? देखो, जिसमें आपको कन्फर्म पता हो 100%, मतलब जिसका मतलब कि जो है ये क्वेश्चन पढ़ा आपने, पता हाँ, इसका आंसर सही है, तो उसको तो करना चाहिए। जिसमें 2 पता हो, वो भी करना चाहिए। जिसमें 3 ऑप्शन में डाउट हो कि 3 में से 1 सही है, उसको भी करना चाहिए। लेकिन जिसमें 4 दिए हों और 4 में चारों ना पता हो, तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका नंबर कट जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ तो आपको पूरा 1 मिल जाएगा, यहाँ आपको 2 में 2 मतलब आधा मिल जाएगा, और यहाँ 0.25 मिल जाएगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। 0, यहाँ पर 0.25, यहाँ पर 0.5, और यहाँ पर 1, ठीक है? ये कंडीशन होती है, यहाँ पर पूरे मिल जाते हैं, और यहाँ पर आधा, यहाँ पर 0.25, यहाँ पर 0। तो आपको 3 कंडीशनल क्वेश्चन करने होते हैं। अब बात करते हैं रिवीजन और प्रैक्टिस सेट की। तो आपको रिवीजन के लिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में डेली क्लासें आती हैं, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर की, आप लोग उनको डेली 2 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है? 2 घंटे में आप लोग 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करें। इससे आपको होगा क्या, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है? तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करें,
और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी के साथ जुड़ें और रिवीजन करें, क्योंकि यहाँ पर डेली एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को हम विराम देते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।